बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स की इस पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत ही बेहतरीन लोग होते हैं वो जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। इस्लाम 360 एक ऐसी ऐप जो घर में बैठे ये सारी की सारी सहूलतें आपके लिए पैदा करती है। And we are extremely blessed to have the mind behind the entire project. जनाब जाहिद हुसैन चीपा साहब, ऐप के बारे में आपसे बातचीत होगी, तफसील से पूछेंगे, but let's understand जाहिद हुसैन चीपा first, then we go to the app. क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये एस्पेक्ट ऐसा है, आई सस्पेक्ट कि ज़्यादा लोग नहीं जानते कि आपके जहन में ये आइडियाज़ कहाँ से आए, what inspired you in the life, उस वक्त आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बचपन की ज़िंदगी कैसी थी. So let's start with the childhood. कैसा था बचपन? कैसर भाई, बचपन तो बहुत अच्छा रहा, वो सबके अच्छा होता, और लेकिन जो उसमें मुश्किलात थोड़ी सी तरह ज़्यादा थी, इस सेंस में ज़्यादा थी कि आपके यहाँ पे मरले चलते हैं, हमारे यहाँ कराची में गज चलते हैं, right. तो वो वहाँ पे वो 2.5 मरले का हमारा एक घर था। उस 2.5 मरले के घर के अंदर वो एक ही कमरा, उसके अंदर एक छोटा सा सहन, उसके अंदर ही हमारी पानी की मोटर भी, उसमें किचन भी, तो उसमें 6 बहन भाइयों ने रहना, 2 अब्बा ने रहना, तो गुजारा ऐसे होता था। अब्बू मजदूर आदमी, यानी अब्बू ने मजदूरी की, घर बनाते थे, फना करते थे, ये टाइम गुजारा अब्बा ने। अम्मी पापड़ बनाया करती थी, वो पापड़ बेचा करती थी और मेहंदी पीसा करती थी। मेरे साथ मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मी शाम को जाकर एक स्कूल में सफाई करते थे और उसी स्कूल में सुबह में पढ़ता था। तो जो स्कूल में जब जो काम करने वाली साहिबा होती है ना, उनको मासी कह के बुलाया जाता है, आपके यहाँ मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो लेकिन जब मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त जो बैठा होता था, मेरी अम्मी को जब मासी कह के बुलाता था ना, तो बाखुदा आज इस ठंडे कमरे के अंदर ये बात बयान करना तो बहुत आसान है, वरना कलेजा कट जाता था। बड़ा फील होता था कि इसकी वॉमिट को अम्मी क्यों साफ करेंगी, लेकिन बहरहाल वो करना पड़ता था। जिस चेयर पे मैं बैठता था उस चेयर को मैंने खुद ही साफ किया होता था। ये हालात के चलते गए, लेकिन मैं पोजीशन होल्डर लड़का था अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम गुजरा और जब मैं मैट्रिक तक पहुंचा और फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, तो हालात ये थे कि इतने खराब हो गए कि मुझे केले बेचने जाना पड़ा और फिर मैं केले बेचता था। तो वो जाहिर, यानी इस आईबीए के सामने से जाते हुए मैं रोने लग जाता था कि मैं आईबीए में पढ़ नहीं सकता, मेरे को पैसे नहीं। जिस कॉलेज में मेरे दोस्तों ने एडमिशन लिया मैं नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास फीस देने के वो 500 रुपये नहीं थे पर मंथ के देने के। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा और जब मुझे याद है अच्छे तरीके से मैं केले बेचता होता तो मैं सोचता था, यार मैं पोजीशन होल्डर लड़का हूँ, क्या इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता? और यकीन जानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपको समझ दी, लेकिन ये टाइम तकरीबन कोई 20, 22, 25 सालों के मुहित है। यानी एक वक्त में हम कोई इमोशनल हो जाता हूँ ये बात बताते हुए कि एक मेरा हाथ कांप रहे, देख रहे हैं। तो एक वक्त में हालत ये होती थी कि मैं, हमारे घर में वो जो एक कमरा था उसके अंदर अब पानी नहीं था, तो वो पानी हमारे घर में जो सेम का पानी होता है ना, कराची में क्योंकि सेम का पानी ज़रा ज्यादा है जो सीलिंग के तौर पर भी आ जाता है, उस सेम का वो छोटा सा गड़ा था जिसके अंदर से हम डोल भर के वो पानी हम वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक दिन नहीं, मुझे सैकड़ों रातें याद है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब कुछ टाइम पहले अब्बा हमारे अल्लाह ताला के पास चले गए तो मुझे कहा करते थे कि बेटा अल्लाह ताला ने तुझसे ये काम ले लिया और हमारा सीना इतना चौड़ा कर दिया। और मैं आखिरी बात आपको बताऊं जिसको सुन के आपको बहुत खुशी होगी। पहले वक्तों में मसाजिद में शबीने हुआ करते थे, तो मैं जब मस्जिद जाया करता था तो मैं अम्मी को कहा करता था, अम्मी वो छोटा सा बच्चा था, उसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, उसके पीछे 2 सफ लाइन बन जाती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती, अम्मी इतना छोटा सा बच्चा इमामत कर रहा है। तो अम्मी कहती थी बेटा तुम भी हिफ्स कर लो। मैं कहता नहीं, हिफ्स तो करना बहुत मुश्किल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई इस्लाम 360 पर डेली तकरीबन 5.5 लाख लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम 360 पे कुरान पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कितनी बड़ी सब बनती होगी कि मेरा कहीं एक हिस्सा है लोगों को कुरान पढ़ाने में। डेली अगर वो शख्स एक आयत भी पढ़ता होगा, 5.5 लाख आयत की डेली तिलावत होती है, और उसमें फजर में यूजर ज्यादा होता है। तो जब भी मैं इस्लाम से सुबह फजर में वो ये देखता हूँ फिगर कि 30,000 40,000 लोग बैठे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह
آپ یہ جانتے ہیں کہ اس 30-40 ہزار میں کسی ایک کو تو آپ قبول کر رہے ہوں گے, تو جس کو قبول کر رہے ہوں گے اس میں میں کہیں شامل ہوں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو بہرحال اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا اور اس لیول پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو لے کے چلا گیا.